ये डेटा दिखाना जरूरी है और इस पर एक बार नजर हम डाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शोएब जमुई ने यहां पर कहा कि देखिए ये तमाम चीजें जो है जिसका सीधा सीधा नुकसान किसको हुआ, मुस्लिम समाज को हुआ। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं या फिर सरकार के कुछ ऐसे काम जो जिस तरीके से बताते हैं कि कैसे वो मोदी को मुसलमान से कनेक्ट करते हैं। ये आप देखिए, ये है उड़ान योजना, फ्री कोचिंग और छात्र छात्राओं को 1500 से 3000 रुपए, ये उड़ान योजना के तहत। दूसरी शादी शगुन योजना, ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए का शगुन। तीसरी योजना है उस्ताद योजना, मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग इसके तहत दी जाती है। सीखो और कमाओ, मुस्लिम युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना है, सीखिए और कमाइए, और इसके तहत मुस्लिम जो यहाँ पर युवा हैं उन्हें सिखाया जाता है। ईद योजना, यहाँ 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। नई मंजिल योजना, स्कूल छोड़ने वालों के लिए कौशल विकास, ताकि वो अपने भविष्य के लिए आगे काम कर सकें। तो ये वो तमाम योजनाएं हैं जो मुस्लिम समाज के लिए मोदी सरकार ने शुरू की ताकि उनकी तरक्की हो सके। लेकिन मुस्लिमों के लिए मोदी, आप इसे समझिए, देखिए 3 तलाक कानून खत्म किया, हज यात्रा के लिए महरम खत्म कर दिया, हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया, हज का कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया, हज पर सब्सिडी खत्म कर दी। दूसरी तरफ आइए, हज यात्रा पर जीएसटी 18 से घटाकर 5%, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जियो टैगिंग, वक्फ संपत्ति पर स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल बनाने का काम, 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देने का काम। तो ये वो काम जो मुस्लिमों के लिए किए गए, और ये वो तमाम बातें हैं जो किस तरीके से बताते हैं कि आखिर ये काम उस समाज के लिए किए गए हैं। अब देखिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट 2014 का है, ये डेटा 3,165 करोड़। दूसरी तरफ 2022 का आंकड़ा है, ये डेटा है 5,021 करोड़। ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट है 2014 और 2022। अब आप कुछ और डेटा यहां पर देखिए, कुछ और आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम और वोट, यहां देखिए, अग्रणी मुस्लिम जो है बीजेपी को 7%, कांग्रेस 39%, लेफ्ट 3%, 44% जो है वो क्षेत्रीय पार्टी के साथ है, ये अग्रणी मुस्लिम। ओबीसी मुस्लिम यहां पर 8% बीजेपी, 28% कांग्रेस, 4% लेफ्ट के साथ, 48% क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। और ये 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न है, ये उसके हिसाब से हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। शोएब जमुई, क्योंकि आप ही का सवाल था, ये सब क्यों भूल जाते हैं आप? ये सब याद है मुझे, ये सारा डेटा याद है, बल्कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं दानिश अदा जंदारी, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ मदरसे के मॉडर्नाइजेशन और ये ब्रिज गैप क्रॉस में हमने ड्राफ्ट भी बना के दिया। सवाल ये नहीं है कि हमारा कोई विरोध है, हाँ। सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर, जैसे हमने कहा 60 करोड़ आपने घटाए, तो वो उसका इंपैक्ट इन्हीं सभी योजनाओं पर पड़ रहा है। जो 7% और 8% लोग वोट दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं लाभार्थी है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान कोई नफरत करता है, लेकिन आप इसका सिला क्या दे रहे हैं? सुनिए, नहीं मैं बात नहीं पूरी करता। आप उसका सिला ये दे रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। और आप कौन कह रहा है? यही तो है ना जो आप बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस आउटरीच की बात करते हैं, परसेप्शन कौन बना रहा है? ठीक है, साजिद जिस रशीदी आउटरीच की बात जल्दी करते हैं जल्दी ना, से साजिद विश्वास रशीदी की, उस पर पलीता लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये आपके चैनल ने यहाँ चलाया है। ये भगवा लव ट्रैप पे आपके चैनल की खबर है कि यहाँ से कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये मोदी जी के राज्य में हो रहा है। आप इनके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप उठा के देख लीजिए, मैंने सारे एक्सपोजर पहले से कर रखे आपके चैनल के डॉक्यूमेंट्स। मैंने उस पर डिबेट भी की रूबिका जी के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स उस दिन हमने दिए। जरूरी हो जाता है, ठीक है ना? तमाम आप कैसे मुसलमान लड़कियों को डेमोनाइज कर रहे हैं, ये कब हो रहा है? आज हो रहा है। मोदी जी का कारनामे गिनवाए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हज कोटा बढ़ाना जो है ये इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं। हज कोटा जो बढ़ाता है वो सऊदी गवर्नमेंट बढ़ाती है, और वो 1% का हिसाब होता है। 2 लाख तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारा 200 करोड़ नहीं जाएगा, जब तक 2 लाख नहीं होगा। ये समझ लीजिए आप, क्योंकि उनका जो परसेप्शन है, वो जो कोटा देते हैं 1% देते हैं जितनी भी किसी मुल्क की संख्या होती है। नंबर 1, मतलब आप कह रहे हैं इसमें कोई हाथ नहीं? कोई हाथ नहीं। दूसरी बात, मौलाना आजाद फाउंडेशन का 165 करोड़ का बजट था, जिसको घटाकर सिर्फ 10 करोड़ कर दिया गया। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022-23 की बात कर रहा हूँ।
मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म होने की कगार पे है। उनके जो भी लोग हैं उनमें से तकरीबन 50% को खत्म कर आप दिया, बार हटा बार दिया कहते गया। हैं, ठीक है सुन चलिए, लीजिए मेरी बात, मेरी एक बात सुनिए ना, क्योंकि यही बात वहां पर शोएब जोमी जी ने भी कही, लेकिन ये बातें तो फिर वही हो गई ना कि आप लोग ये भी कहते हैं कि विरोध नहीं है, तो इसको विरोध नहीं कहते, तो और क्या कहते हैं? ये विरोध और नहीं क्या है, कहते हैं? नहीं ये विरोध नहीं ठीक है ना, है, सुन तो नहीं मेरी पूरी बात है। सर बाकी भी है ना, एक मिनट में आती हूं आपके एक पास। मुस्लिम मिनिस्टर था, उसको खत्म कर दिया। मुस्लिम मंत्रालय सिर्फ एक था, स्मृति ईरानी जी को दे दिया, जिनको हज के बारे में नॉलेज नहीं, एक 0/0। आपको पता है हज कोटे में क्या हो रहा है? दूसरे हज जिम्मेदारियां कोटे में दी क्या गई हो है रहा ना, है? ठीक है चलिए, प्राइवेट फाइलों में जिस तरह की धांधली हो रही है और जिस तरह का पैसा कमाया जा रहा है, जो बातें आ चुकी हैं बिल्कुल मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपने कहा, अभी मैं बता दूं, फरीदाबाद का केस है, मुस्लिम लड़की को ले जाकर आर्या समाज में शादी कराई और उसके बाद छोड़ दिया कि मुसलमानों से बदला लेना है, ये कह करके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह के मैं आपको 20 केस दिखा दूं, इस वक्त कार्रवाई भी नहीं होती, मीडिया में खबरें भी नहीं आती हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं, गाय के नाम पर जो लोग मारे गए, उनके परिवार के साथ कोई भलाई नहीं हो रही है, और बल्कि उनको जेल में जिस तरह जाना चाहिए नहीं डाला जा रहा है, और बीजेपी के लोग जाकर के उनको फूल मालाएं पहना रहे हैं। मुस्लिम औरत का अगर रेप हो जाता है और उसको जब रिहाई मिलती है, मैं कुछ रिहाई पर नहीं कहना चाहता, मैं कोर्ट पर नहीं कहना चाहता, फूल माला से इस्तेमाल किया जाता है। क्या बीजेपी को और गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती है? जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।